हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं बेटा अपने 12th क्लास का एक प्रैक्टिकल जो आपके बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। और कई बच्चों को दिक्कत रहती है कि जब प्रैक्टिकल लैब में काम करना शुरू करते हैं तो उनकी रीडिंग्स जो है लेने में दिक्कत आती है, कुछ पॉइंट्स जो होते हैं वो मिस कर जाते हैं बेटा, तो उनके नंबर कट जाते हैं बेटा। तो अपन यहाँ पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक डिस्कस करेंगे कि आपको प्रैक्टिकल लैब के अंदर जो है मेन एग्जाम के अंदर जो है वो प्रैक्टिकल किस टाइप से करना है, उसके ऊपर क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। और अगर लैब के अंदर आपकी रीडिंग सेट नहीं हो रही है, रीडिंग लेने में दिक्कत आ रही है, तो लास्ट में बेटा ये भी बताऊंगा कि अगर रीडिंग नहीं आती है तो आप उस रीडिंग को कैसे सेट करें कि एग्जामिनर आपका एक भी नंबर कट ना कर सके बेटा। तो वो सारे पॉइंट्स बताए जाएंगे जिसकी मदद से आप कंप्लीट अपना प्रैक्टिकल बिना एपरेटर्स भी कर पाओगे बेटा। तो आज का प्रैक्टिकल है बेटा अपना किसी दिए गए गैलोनोमीटर या धारा मापी के प्रतिरोध और दक्षतांक का मान ज्ञात करना अर्ध विक्षेप विधि द्वारा। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम की कि इसका सर्किट डायग्राम क्या होता है, क्योंकि एम आपको दे रखा होता है क्वेश्चन के अंदर और सबसे पहला पॉइंट अपन को लगाना होता है सर्किट डायग्राम। तो पहला पॉइंट सर्किट डायग्राम बेटा। सर्किट डायग्राम के अंदर बेटा इसमें जो एलिमेंट्स आते हैं वो आपको सबसे पहले पता होने चाहिए। इसमें एक सिंपल सा एनर्जी सोर्स होगा आपके पास में, एनर्जी सोर्स के साथ साथ में आपके पास होगा एक की, रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स भी टू टाइप्स के होंगे, एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, एक नॉर्मल रेजिस्टेंस बॉक्स होगा, और एक होगा बेटा धारा मापी गैलोनोमीटर। ठीक है, ये धारा मापी जिसका अपन का प्रतिरोध और दक्षतांक का मान ज्ञात करना था। तो सर्किट डायग्राम में सिंपल सा सबसे पहले एनर्जी सोर्स लेंगे, विभवांतर एक बैटरी लेंगे, एक लगाएंगे की सीरीज के अंदर, और एक हाई रेजिस्टेंस बॉक्स जिसको जनरली HR बॉक्स भी लिख देते हैं, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स गैलोनोमीटर जिसका आपको प्रतिरोध या दक्षतांक ज्ञात करना है। अब इस गैलोनोमीटर का जो प्रतिरोध या दक्षतांक ज्ञात करना है, इसी के पैरेलल में बेटा क्या करते हैं, एक R बॉक्स मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स अटैच करते हैं और इसी के साथ में एक लगाते हैं की। इस की को आप रिप्रेजेंट करोगे K1 से, तो इसको रिप्रेजेंट कर लोगे K2 से। ये आपका R बॉक्स हो गया गैलोमीटर के लिए, ये प्लस माइनस, क्योंकि ये बैटरी का प्लस और ये माइनस, ये बैटरी है। ठीक है, ये की हो गई, ये HR बॉक्स हो गया। सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी उसकी डायरेक्शन भी आपको डिनोट करनी है, प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ। तो ये आपका सर्किट डायग्राम। इसी के साइड में या नीचे जो है आपको लिखना होगा B HR बॉक्स, K1 एंड K2, G गैलोनोमीटर। इन सबको नामांकित करोगे बेटा। अब इन सबको नामांकित करते हो तो B से बैटरी, HR बॉक्स मतलब उच्च प्रतिरोध बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, K1 एंड K2 दो कुंजी है, G गैलोनोमीटर या धारा मापी। ये सिंपल से जो इसमें एलिमेंट्स यूज किए गए उन सभी को लिखना 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। R बॉक्स ये भी एक रेजिस्टेंस बॉक्स है, प्रतिरोध बॉक्स। ये तो सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना है। सर्किट डायग्राम में जो ध्यान रखने वाली बातें हैं बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट, इनके जो भी आप सिंबल्स ले रहे हो उन सिंबल्स को नामांकित करोगे बेटा, नामांकित करोगे। नामांकित न करने पे बेटा आपका एग्जामिनर जो है इसके मार्क्स काटता है। ठीक है, दूसरी बात, कैसा भी सर्किट डायग्राम है बेटा उसमें करंट को जरूर रिप्रेजेंट करें, करंट की डायरेक्शन को जरूर रिप्रेजेंट करें। अगर करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं करते हो तो इस कंडीशन में भी आपके मार्क्स जो है वो कट कर लिए जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट अपना क्लियर होता है, सर्किट डायग्राम और साथ में ये नामांकित करना। नेक्स्ट जो पॉइंट लेंगे उसके अंदर बेटा लेते हैं अपन क्या, फॉर्मूला। वो सारी बातें ली जाती है जो अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट होगी, उन सभी पॉइंट्स को लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अंदर केवल दो पॉइंट ही लिखने हैं आपको। पहला जो पॉइंट आएगा धारा मापी का प्रतिरोध, धारा मापी का प्रतिरोध जिसको रिप्रेजेंट करूंगा G से। इस G की जो वैल्यू होगी वो R बॉक्स के प्रतिरोध के बराबर होगी, R बॉक्स का प्रतिरोध। अब इसमें ज्यादा डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको समझाने के लिए मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों माना जाता है। तो ध्यान देना बेटा, अपन ने क्या किया था, सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया था। अपन ने जो सर्किट डायग्राम बनाया था कुछ इस टाइप से था। तो धारा मापी का प्रतिरोध जो होता है वो R बॉक्स के तुल्य होता है। ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि गैलोनोमीटर और R बॉक्स जो होते हैं वो दोनों ही पैरेलल में अटैच होते हैं, समांतर क्रम में अटैच होते हैं। जब फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लेते हैं बेटा तो उस केस में इस की को ओपन रखा जाता है, करंट कंप्लीट यहां से ट्रांसफर होती है बेटा,
गैलोमीटर से ट्रांसफर होती है और उसमें डिफ्लेक्शन आता है n। ठीक है, नेक्स्ट जब रीडिंग ली जाती है तो उस केस के अंदर यहां पर इस की को अटैच कर लिया जाता है। अटैच करने के बाद में इस करंट को जो है दो पाथ मिल जाते हैं, दो रास्ते मिल जाते हैं, इधर और इधर। ये अब यहां पर डिफ्लेक्शन जब n/2 लाया जाता है, हाफ लाया जाता है, तो उस केस में बेटा ध्यान रखना, डिफ्लेक्शन हाफ होने का मतलब है करंट भी हाफ हो रही है। करंट हाफ होने का मतलब है आधी करंट इधर गई है तो आधी करंट इधर गई। पैरेलल कॉम्बिनेशन है और करंट हाफ हाफ डिवाइड हो रही है, तो वो तभी हो सकती है जब बेटा इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस क्या हो, सेम हो। तो ध्यान रखना यहां पर गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा, प्रतिरोध जो होता है, वो इस आर बॉक्स के प्रतिरोध के बराबर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि धारा का मान जो है वो यहां आधा आ रहा है और आधा यहां आ रहा है। टोटल करंट का हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप डायरेक्ट जो है गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आर बॉक्स के इक्वल मान लेते हैं बेटा। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये हो गया बेटा। ठीक है, दूसरा जो पॉइंट लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा गैलोमीटर का दक्षतांक, उसका फॉर्मूला बेटा। दक्षतांक के लिए जो फॉर्मूला लिखा जाता है उस फॉर्मूले में लिखा जाता है E/N RH + G। ये धारा मापी का जो दक्षतांक लिखा जाता है उस दक्षतांक का फॉर्मूला आता है E/N ब्रैकेट में RH + G। ये दो पॉइंट्स लिखने होते हैं, ओनली दो पॉइंट लिखने होते हैं, और दो पॉइंट लिखने के बाद में आपको यहां पर हर चीज बतानी पड़ती है। G क्या है, R बॉक्स का प्रतिरोध R वो क्या है, X क्या है, E क्या है, इनको सबको नामांकित करना होता है बेटा। तो इन दो फॉर्मूलों के बाद में आप लिखोगे जहां G R RH X E N, इन सभी को नामांकित करेंगे। तो नामांकन में देखो, जब G की बात करें तो G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध, और ये होगा इन ओम। यूनिट लिखनी जरूरी है बेटा, यूनिट नहीं लिखते हो मार्क्स कटेंगे। आर जो होगा वो क्या है, आर बॉक्स का प्रतिरोध बेटा, ये भी आपको मिलेगा इन ओम। सेकंड आर एच जो है वो है एच आर बॉक्स का प्रतिरोध बेटा, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध। तीसरा एक्स, एक्स होता है बेटा धारा मापी का दक्षतांक, इसकी यूनिट होती है बेटा एम्पियर पर डिवीजन। नेक्स्ट ई जो बैटरी यूज की जाती है उस बैटरी का विद्युत वाहक बल, ये मिलेगा आपको इन वोल्ट। एन धारा मापी में विक्षेप, इन डिवीजन भागों की संख्या के अंदर इसको एन को रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो यहां देखना है बेटा, दूसरा जो पॉइंट आएगा उसमें फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूले में आपको सिंपल सा लिखना है धारा मापी का प्रतिरोध। धारा मापी का जो प्रतिरोध होता है बेटा आर बॉक्स के प्रतिरोध के बराबर होगा। इट मीन G = R, G = R आप लिख सकते हो, G = R। ये ठीक है। दूसरा पॉइंट धारा मापी का दक्षतांक x, x की जो फॉर्मूला आएगा, वैल्यू जो आएगी वो आएगी E/N ब्रैकेट में RH + G, RH + G। अब ये सारे पॉइंट्स क्या है तो उसको आप नीचे नोटिफाइड करोगे। G क्या है, धारा मापी का प्रतिरोध इन ओम। R क्या है, R बॉक्स का प्रतिरोध इन ओम। RH क्या है, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध इन ओम। X क्या है, धारा मापी का दक्षतांक बेटा वो आएगा एम्पियर पर डिवीजन में। E प्रयुक्त बैटरी का वोल्टेज बेटा इन वोल्ट, और N जो होगा नंबर ऑफ डिफ्लेक्शन होगा बेटा, धारा मापी में विक्षेपों की संख्या होगी वो होगा इन डिवीजन बेटा, भागों की संख्या बेटा। तो ये आपका दूसरा पॉइंट आएगा बेटा। तो अभी तक जो दो पॉइंट पढ़े बेटा, एक तो सर्किट डायग्राम और दूसरा फॉर्मूला, ये डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए बेटा। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट आने वाला है बेटा वो है आपके पास में ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वेशन टेबल बेटा, प्रेक्षण और प्रेक्षण सारणी बेटा। तो यहां ध्यान रखना, ऑब्जर्वेशन में सिंपल से दो पॉइंट लिखने, सिंपल से दो पॉइंट। पहला जो आएगा, तो यहां जनरली जब ऑब्जर्वेशन लिए जाएंगे तो दो पॉइंट डिस्कस किए जाएंगे, और दो पॉइंट्स के अंदर पहला जो आएगा प्रयुक्त बैटरी का ईएमएफ मतलब विद्युत वाहक बल, और दूसरा जो आएगा वो आएगा धारा मापी में एक तरफ वन साइड डिफ्लेक्शन या टोटल भागों की संख्या बेटा एन कितना है। ठीक है, तो यहां सिंपल सी बात है कि जो प्रयुक्त बैटरी होती है उसमें अपन जनरली सेल यूज करते हैं, 1.5 वोल्ट के 2 सेल यूज किए जाते हैं, तो वो लिखे जाते हैं बेटा अप्रोक्सीमेटली 3 वोल्ट। नंबर ऑफ डिवीजन वन साइडेड जो होते हैं वो 30 होते हैं। नंबर ऑफ डिवीजन जो वन साइडेड होते हैं वो 30 होते हैं, वो अभी अपन प्रैक्टिकल जब करेंगे तब देखेंगे बेटा। क्लियर? अब देखते हैं बेटा इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल
तो ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर बेटा जो सबसे पहला पॉइंट लेने वाले हैं वो है बेटा अपने पास सीरियल नंबर के बाद में फर्स्ट जो आएगा वो आएगा अपने पास एचआर बॉक्स का प्रतिरोध बेटा, एचआर बॉक्स का प्रतिरोध। अब यहां पर एक दो बात ध्यान रखनी है, यहां पर ब्रैकेट में सबके बेटा यूनिट जरूर लिखनी है कि ये आप किस में मेजरमेंट करने वाले हो, तो ये आएगा इन ओम। नंबर ऑफ डिवीजन है बेटा धारा मापी में विक्षेप n, अगला n/2, ठीक है। नेक्स्ट आएगा n/2 विक्षेप के लिए R बॉक्स का प्रतिरोध बेटा, और यहां पर R बराबर G होगा जो अपन ने पहला फॉर्मूला लिखा था, ये भी आपको मिलेगा इन ओम। अगला है धारा मापी का दक्षतांक, दक्षतांक का जो फॉर्मूला अपन ने लिखा था वही आपको यहां रखना है, ये आपको मिलेगा इन एम्पियर पर डिवीजन, एम्पियर पर डिवीजन में, और वो जो होगा उस x का मीन होगा बेटा, ये भी मिलेगा इन एम्पियर पर डिवीजन। तो यहां बच्चा कई बार कहता है सर टेबल याद नहीं होती है, सारणी किस पैटर्न से बनेगी, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि जब प्रैक्टिकल करते हैं तो सबसे पहले जो है अपन एचआर बॉक्स की वैल्यू या एचआर बॉक्स को रिमूव करते हैं, एचआर बॉक्स में से बेटा प्रतिरोध निकालते हैं और अपन एन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले एचआर बॉक्स आएगा, उसके बाद में एन की वैल्यू आएगी। एन की वैल्यू को हाफ करने के लिए बेटा, एन की वैल्यू को हाफ करने के लिए बेटा अपन आर बॉक्स में से रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो पहले RH आ गया, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रतिरोध आ गया, फिर आप N लोगे, N का हाफ करोगे n/2, n/2 करने के लिए R बॉक्स में से प्रतिरोध निकालोगे, ठीक है। जो R बॉक्स में से प्रतिरोध निकाला गया वही गैलोमीटर के प्रतिरोध के तुल्य होगा, वो अपन ने फॉर्मूले में लिखा है। उसी के बाद में बेटा आप नेक्स्ट देखोगे ये दक्षतांक का सूत्र, दक्षतांक का फॉर्मूला लिखना है और सिंपल सा उसका मीन लेना है बेटा। तो सिंपल सा आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उसी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग जो है आप यहां पर टेबल ड्रॉ कर सकते हो। तो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है बेटा, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें अपन को 6 ऑब्जर्वेशन लेनी है बेटा। 6 ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन लेनी है। अब यहां पर ऑब्जर्वेशन लेंगे अपन, प्रैक्टिकल करेंगे बेटा अभी, ठीक है। उस प्रैक्टिकल को करने से पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि यहां पर ये जो टेबल है बेटा ये आप डायरेक्ट फिल कर सकते हो। क्यों? मैक्सिमम जो आप रिफ्लेक्शन ला सकते हो 30 ला सकते हो। तो यहां पर इस टेबल में बेटा आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि नंबर ऑफ n की जो वैल्यू हो सकती है वो 30 हो सकती है, 28 हो सकती है, 26 हो सकती है, 24 हो सकती है, 22 हो सकती है और 20 यहां तक। क्या सर 18? हाँ 18 भी हो सकती है, पर अपने को 6 रीडिंग लेनी है और 6 रीडिंग आई थिंक होगी। क्या सर आपने 30 के बाद सीधा 28 क्यों लिया, 29? क्योंकि नेक्स्ट जो अपन को करना है वो क्या करना है, हाफ डिफ्लेक्शन करना है बेटा, हाफ। 30 का हाफ कर लोगे आपको 15 मिलेगा बेटा। अगर 29 लिख दोगे 29 का हाफ क्या करोगे, इसलिए डायरेक्ट लिखा मैंने 28 का हाफ हो जाएगा 14, 26 का हो जाएगा बेटा 13, 24 का हो जाएगा 12, 22 का हो जाएगा 11 और 20 का हो जाएगा 10। अब जब एक्सपेरिमेंट करोगे बेटा तो एक्सपेरिमेंट करके ये आपको रीडिंग सेट करनी है। रीडिंग सेट क्या करनी है, आपको रीडिंग वहां लानी है। 28 लाने के लिए आपको हाई रेजिस्टेंस बॉक्स में से कितना वैल्यू निकालना वो आपको यहां पुट करना, ठीक है। उसी के बाद में जो भी वैल्यू आर बॉक्स में से की लगाने के बाद में बेटा जो आर बॉक्स में से प्रतिरोध निकलेगा वो आपको यहां पुट करना। इंपॉर्टेंट जो बात कह रहा हूं वो ये ध्यान रखना बेटा, जो आर बॉक्स का ये प्रतिरोध आ गया वो सबके लिए सेम रहेगा बेटा, सबके लिए सेम आएगा बेटा। ये वैल्यू चेंज होगी बट ये वैल्यू जो होगी वो सबके लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। कि वास्तव में सेम रहेगी, हाँ वास्तव में सेम रहेगी, अभी अपन करेंगे बेटा, ठीक है। ये वैल्यू आपको सेम मिल जाएगी, ये वैल्यू आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है इस वैल्यूज को पुट करके अपन कैलकुलेशन करके मान निकाल लेंगे। क्लियर? तो देखें आगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स अभी अपन ने जो प्रैक्टिकल देखा उस प्रैक्टिकल के अंदर अपन ने थ्योरी के अंदर जो पॉइंट्स लिखने होते हैं बेटा, सर्किट डायग्राम है, फॉर्मूला है और उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल है, वो अपन ने सब कुछ देख लिया। ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर अपन को कौन कौन से डाटा डायरेक्ट लिखने हैं वो भी अपन ने लिख लिए, ठीक है। अब आते हैं लैब के अंदर, जब अपन को एक्सपेरिमेंट करना होता है, ठीक है, या एपरेटर्स जोड़ने होते हैं, वैसे आपको जुड़ा हुआ मिलेगा, फिर भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट क्या काम आता है और क्या यूज होता है, क्या क्या काम आएगा। तो उसके लिए तुम्हारे दिमाग में सर्किट डायग्राम होना चाहिए। तो सर्किट डायग्राम में आपके सामने एक बार ड्रॉ कर लेता हूं वापस। एक सिंपल सी बैटरी, एक की, एक आपको यूज करना है एचआर बॉक्स, एक यूज करना है आपको गैलोनोमीटर, और गैलोनोमीटर के पैरेलल में आपको यूज करना है आर बॉक्स, और एक यूज होगा की। ये यहां पर इसको नॉमिनेट अपने नामांकित भी किया था, ये बी होगा, ये K1 होगा, ये K2 होगा, ये एचआर बॉक्स हो गया, गैलोमीटर हो गया, प्लस माइनस
करंट हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ शिफ्ट होगी ये। अब इसमें जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो मैंने जो है यहाँ पर आपके सामने ले रखी है। तो इसमें आपको इनसे जान पहचान करवा दूं, इंट्रोड्यूस करवा लूं कि कौन सी चीज क्या है। तो सिंपल सा देखें, ये मेरे पास जो है ये, इसको मैं कहता हूं बेटा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स, हाई रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस की जो की है वो है 10,000, ये 10,000 तक। ठीक है, वैसे इनफाइनाइट की भी है। ठीक है, अब इनफाइनाइट की के पीछे लॉजिक क्या है वो अपन सब डिस्कस करेंगे जब लैब इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताएंगे। ये दूसरा अपने रेजिस्टेंस बॉक्स ले रखा है जो यहां पर अटैच करना है आपको। ठीक है, यहां पर भी मैक्सिमम 100 ओम है। ठीक है, और ये सारे रेजिस्टेंस बेटा सीरीज में अटैच होते हैं, सीरीज में अटैच होते हैं। इनकी वर्किंग क्या होती है वो अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, 2 कीज लेनी है अपन ने, तो ये 2 की ले रखी है, दोनों ही 1 वे की है। ठीक है, एक आपको यूज करना है गैलोमीटर, ये गैलोमीटर ले रखा है। इस गैलोमीटर को यूज करने से पहले बेटा जरूर देख लेना कि इसकी निडल जो होनी चाहिए वो 0 पे होनी चाहिए। इट मींस इसमें 0 एरर नहीं होनी चाहिए। जब इसमें करंट फ्लो नहीं करवा रहे हो तो इसकी निडल 0 पे मिलनी चाहिए। अगर 0 से थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो रही है इधर या इधर, तो उस केस में पहले इसकी एरर को रिमूव करना होगा, देन इसको यूज करना है। दूसरी बात, इस गैलोमीटर के वन साइड जो है मैक्सिमम डिवीजन जो है वो है 30। इस तरफ भी 30 है, इस तरफ भी 30 है, मैक्सिमम 10, 20 एंड 30 जो अपन ने ऑब्जर्वेशन में लिखा था बेटा। और एक जो अपन को बैटरी यूज करनी थी, इस बैटरी के लिए बेटा वैसे सेल बॉक्स का इस्तेमाल करके डेडेड वोल्ट के 2 सेल का यूज किया जाता है, पर अपन सिंपल सी बैटरी एलिमेंटर को यूज करेंगे। यहाँ पर 2 वोल्ट या 4 वोल्ट अपन यूज कर सकते हैं बेटा। अब इस सर्किट को अपन अटैच करेंगे, सर्किट को जोड़ेंगे कि सर सर्किट को कैसे जोड़े, हमें नहीं आता है। तो बेटा जैसे इसके अंदर एलिमेंट्स रखे हो वैसे एलिमेंट रख लो और ऐड कर लो। कि सर कैसे? जैसे देखो, सबसे पहले आपके पास क्या है कि सर बैटरी है, ठीक है। फिर हाई रेजिस्टेंस बॉक्स है, तो ये बेटा हाई रेजिस्टेंस बॉक्स रख लो, क्या ठीक है सर। फिर इसमें एक की अटैच करनी है, एक की अटैच कर लो, ठीक है सर। फिर गैलोमीटर, ये लो गैलोमीटर रख लो। फिर सर ये आर बॉक्स और ये की पैरेलल में है, तो मैं इसके जस्ट बैक साइड में रख लेता हूं, पीछे रख लेता हूं ये। और इसी से मुझे एक की अटैच करनी है, की यहां रख ली, ठीक है। ये जैसे मुझे प्रैक्टिकल सेट करना था वैसे मैंने इनको रख लिया। अब इनको डायरेक्ट आप कनेक्ट कर लो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट कर लो। यहां से स्टार्ट हो, यहां से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से ये जो आएंगे ये दोनों ये गैलोमीटर के पैरेलल में, गैलोमीटर के पैरेलल में, तो इनको यहां से अलग से सेपरेट से अटैच करेंगे बेटा, ठीक है। तो इनको मैं जल्दी से एक बार कनेक्ट कर लेता हूं कनेक्टिंग वायर से। मेरे पास कनेक्टिंग वायर है बेटा। ये सर्किट जो है मैंने अटैच कर लिया है, ठीक है। इसके अंदर ये आपके पास में एक सिंपल सी बैटरी हो गई, ये हाई रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये की हो गया, ये गैलोमीटर हो गया, ठीक है। इन चारों एलिमेंट्स को मैंने एक सीक्वेंस में अटैच कर लिया और गैलोमीटर के जो पैरेलल में है, पैरेलल के अंदर मैंने एक आर बॉक्स और एक की ऐड कर ली बेटा। क्लियर? ठीक है। अब यहां पर इसकी रीडिंग कैसे लेनी है वो अपन देखेंगे बेटा। तो बेटा एक्सपेरिमेंट सेटअप करने के बाद जब अपन को रीडिंग लेनी होगी, रीडिंग के लिए अपने पास ऑब्जर्वेशन टेबल पहले से तैयार होनी चाहिए। वो अभी अपन ने तैयार की थी और उसमें हमने देखा था कि ऑब्जर्वेशन टेबल के अंदर जो है यहां तक अपन ने इसको सेट कर रखा था बेटा, ये ठीक है। इसके अंदर अपन ने n और n/2 की वैल्यूज जो दे रखी थी, n की वैल्यू 30, n/2 15, ये, और RH की वैल्यू अपन को आइडेंटिफाई करनी थी और साथ साथ में G की वैल्यू भी आइडेंटिफाई करनी थी। एक्सपेरिमेंट करने के लिए बेटा सबसे पहले इस K1 को ऑन रखना है और K2 को जो है वो अपन को ओपन रखना है। तो सबसे पहले मैं स्विच ऑन करूंगा बेटा। ये ऑन करते ही बेटा इस सर्किट में करंट फ्लो होने लग गई और यहां पर जो है इस नीडल ने अपना डिफ्लेक्शन भी दे दिया है बेटा, डिफ्लेक्शन भी दे दिया है। अब यहां पर डिफ्लेक्शन मुझे 30 लाना है। 30 लाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसको रखना है ओपन, इसको रखना है ओपन, ये रखनी है क्लोज, ये वाली, ये ठीक है। तो मैंने सिंपल सा जो है K2 को ओपन रखा है, K1 को क्लोज कर दिया और मुझे यहाँ पर 30 डिवीजन लाने हैं। तो 30 डिवीजन के लिए मैं इस HR बॉक्स में से रेजिस्टेंस रिमूव करूंगा बेटा। HR बॉक्स में से रेजिस्टेंस रिमूव करूंगा, जैसे मैंने सबसे पहले 5000 रिमूव कर लिया। ओहो, 5 और 2 7000 पे आ रहा है बेटा 20, पर मुझे लाना है 30।
30 के लिए तो बेटा अपना फर्स्ट जो रीडिंग है वो आ चुका है और तुम लोग देखोगे तो बेटा जो फर्स्ट रीडिंग ली उसके लिए अपन ने n की वैल्यू जो ली है वो 30, इस n की वैल्यू 30 के लिए अपने पास जो HR बॉक्स का प्रतिरोध है वो अपन देखें तो वो कितना आया है। तो बेटा 30 के लिए जो अपने पास रेजिस्टेंस रिमूव किया है इसमें से 2000 के 2 है और 2200 के 2 है, तो अपने पास टोटल जो रेजिस्टेंस रिमूव हुआ बेटा वो 4400 का हुआ है। ठीक है, तो इसको अपन एंट्री कर ले। ठीक है, तो इसके लिए जो रीडिंग आएगी अपने पास 4400 ओम पे अपन को मिल रहा है कितना 30। ठीक है, अब मुझे करना है उसका हाफ n/2 मतलब 15 लेके आना है। तो 15 लाने के लिए बेटा क्या करता हूं मैं, सिंपल सा अपने पास जो की है K2, इस K2 को मैं ऐड करूंगा। K2 ये अपने पास K2, इस K2 को ऐड करूंगा। ये इस K2 को ऐड करते हैं बेटा सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। कि सर ऐसा क्यों? तो इसका कारण समझना, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया, K2 को मैंने ज्वाइंट किया, तो उस केस में करंट के पास जो है ये एक शॉर्ट सर्किट मिल गया। पहले करंट यहाँ गैलोमीटर से पास हो रही थी, अपन ने इसको ओपन रख रखा था। जैसे ही अपन ने इसको ऑन किया, जैसे ही अपन इस की को लगाया, चालू किया, तो वैसे ही क्या हुआ है सर्किट को शॉर्ट सर्किट मिल गया और करंट जो है यहाँ से पास आउट हो गई और गैलोमीटर में विक्षेप जो आ गया वो आप देखोगे कितना आया है। गैलोमीटर में विक्षेप एकदम शून्य हो गया है बेटा, 0 हो गया है। गैलोमीटर का विक्षेप कितना हो गया है? 0 हो चुका है गैलोमीटर का विक्षेप। ठीक है, अब अगर मैं इस की को वापस रिमूव करता हूं, इस की को वापस रिमूव करता हूं तो आपको वापस वही 30 मिलेगा, वो 30। और जैसे ही मैं इसको लगा देता हूं ये, तो इसका डिफ्लेक्शन कितना हो जाता है? 0। इसका मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अब मुझे ये प्रयोग में इसकी वैल्यू जो है डिफ्लेक्शन की वैल्यू 15 लेके आनी है। 15 लाने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में जो ये आर बॉक्स है बेटा, इसके पैरेलल में जो ये आर बॉक्स है, इस आर बॉक्स में से रेजिस्टेंस को रिमूव करना होगा। तो मैंने यहाँ पर ये पैरेलल में आर बॉक्स लगा रखा है, इस आर बॉक्स में से मैं रेजिस्टेंस रिमूव करूंगा और इसमें 15 लेके आऊंगा बेटा। तो सबसे पहले मैं 100 ओम का निकाल लेता हूं। ये देखो 100 ओम मैंने रिमूव किया है तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 10 आ रहा है, पर मुझे क्या लेके आना है? 100 ओम रिमूव करने पर मुझे 10 डिफ्लेक्शन मिल रहा है, मुझे 15 डिफ्लेक्शन लाना है, 15 लाना है। इसके लिए मैं इसका रेजिस्टेंस और बढ़ाऊंगा। ये 50 मैंने और रिमूव किया है और अभी मैंने 20 और रिमूव कर लिया, ये और 10 मैंने और रिमूव कर लेता हूं। तो यहां पर मैंने जो है एक 50, यहां पर मैंने जो है एक 100, एक 50, एक 20 और एक 10, ये 4 प्रतिरोध की निकाल रखी है। तो टोटल मेरा रेजिस्टेंस जो बन गया वो कितना बन गया? 100, 150, 170 और 180, 180 ओम रेजिस्टेंस निकालने पर इसमें जो डिफ्लेक्शन आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। ठीक है, तो मेरा यहां पर जो आर बॉक्स का रेजिस्टेंस आएगा बेटा, आर बॉक्स का रेजिस्टेंस, ठीक है, वो आएगा 180 ओम। अब यहां पर ये जो वैल्यू रहेगी बेटा वो फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये 180 ही रहेगी हर बार। ठीक है, और ये जो वैल्यू है आप अब 28 के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर 26 के लिए, फिर 24 के लिए। ठीक है, तो अब अपन जो है 28 के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो 28 की कैलकुलेशन के लिए अपन वापस K2 को रिमूव करेंगे। ये K2 को रिमूव कर लिया। ठीक है, 28 लेके आएंगे अब इसमें। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन लिया बेटा अपन ने, उसके लिए अपन ने इसको 28 पे सेट किया है, 28 पर। ठीक है, और 28 के लिए आप देखोगे कि अपन ने जो HR बॉक्स में से प्रतिरोध निकाला है वो लगभग निकाला है 4000 बेटा 900 रेजिस्टेंस निकाला और अपने पास रीडिंग आ गई 28। अब इस 28 का हाफ लेके आएंगे बेटा 14। अब इसको देखोगे एकदम एग्जैक्ट, ये रीडिंग जो है आपको 14 दिख रही है। ठीक है, नेक्स्ट रीडिंग के लिए वापस इस K2 को रिमूव करता हूं। ठीक है, रिमूव करने के बाद में वापस इस HR बॉक्स में से प्रतिरोध निकालेंगे और प्रतिरोध निकालने के बाद में 26 की रीडिंग सेट करेंगे, फिर 24 की करेंगे, फिर 22 की करेंगे और फिर लास्ट में 20 की करेंगे। तो मैं डायरेक्ट 20 की रीडिंग ले लेता हूं। ठीक है, तो 20 की रीडिंग लाने के लिए बेटा इस HR बॉक्स प्रतिरोध में से
ये आप देखोगे अभी जो मैं रीडिंग सेट कर रखी है या रीडिंग जो आ रखी है वो है 20, एन की वैल्यू है 20। उस 20 के लिए जो आर बॉक्स में से HR बॉक्स में से जो प्रतिरोध निकाला गया है बेटा वो अपन देख लें तो वो है अपने पास 5000 और 2000, मतलब टोटल 7000 जो है रेजिस्टेंस निकाला गया है। ठीक है, 7000 पे आ रहा है 20 और 20 का हाफ होगा बेटा 10, और इस 10 को लाने के लिए वापस अगेन अपन क्या करेंगे, इस कुंजी K2 को अप्लाई करेंगे। K2 को अप्लाई करते इसमें वैल्यू जो होगी वो 10 हो जाएगी बेटा। देखना एकदम इस की को लगाती वैल्यू जो है वो अपने आप ही क्या हो गई, 10 हो गई। ये इस की को रिमूव करता हूं, इस रिमूव करते ही बेटा इसकी वैल्यू होती है 20। ठीक है, और इस की को लगाओगे, की को लगाते ही वापस इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है, 10 हो जाती है। इट मींस जो आर बॉक्स का रेजिस्टेंस एक बार जो निकल गया उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी, तो अपने वैल्यू निकलती 180, तो इसकी वैल्यू रहेगी 180 ओम। क्लियर? तो मैं ये एक बार ऑब्जर्वेशन ले लेता हूं और फिर इसकी कैलकुलेशन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ये 180 है तो इसकी वैल्यू 180 फिक्स रहेगी बेटा। आंख बंद कर आप लिख सकते हो 180 ओम। ये और यहां पर जो है मैंने 30 की रीडिंग लेके देख लिया, 28 की देख लिया, आपको 20 भी मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसकी बीच वाली ऑब्जर्वेशन भी मैं लेके अभी आपको कैलकुलेशन भी समझाता हूं। तो बेटा अभी अपन ने इंस्ट्रूमेंट देखा कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड से अपन कैसे जो है रीडिंग लेंगे। ठीक है, उस रीडिंग के अंदर इस टेबल को कैसे फिलअप करना है, तो इस फिलअप के अंदर मैंने आपको ये तो पहले ही कह दिया था कि ये डाटा तो आपको ऐसे ही लिखने हैं। इनकी रीडिंग जो है ऑब्जर्वेशन जो अभी अपन ने लिए वो अपन यहाँ पर अगर टेबल में नोट करें, ठीक है, तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो 30 के लिए आया था वो मेरे पास आया था बेटा 4400 ओम, और ये 30 का हाफ 15 लाने के लिए इसमें से मैंने 180 ओम रिमूव किया था K2 को लगाने के बाद में। ठीक है, और मैंने कहा था ये फिक्स रहेगा, ये फिक्स रहेगा, तो अपन ने रीडिंग ली थी बेटा, जो मैंने आपके सामने ली वही लिख लेता हूं। ये 4900 पे बेटा 28 का हाफ 14, ये भी 180 पे, और एक रीडिंग मैंने 20 वाली भी आपको दिखाई थी, वो मुझे मिली थी 7000 ओम पे, 7000 ओम पे, 20 का हाफ 10, और ये भी मिला था 180 ओम पे बेटा। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने दूसरी 3 ऑब्जर्वेशन मैंने खुद ने ली थी वो भी मैं लिखवा देता हूं आपको। ये आई थी 5400 ओम, ये 5400 ओम। ठीक है, दूसरी आई थी 5900 ओम, अगली आई थी 6500 ओम, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है कि बेटा 180 ओम फिक्स रहेगी। इट मीन जो मैंने गैलोमीटर यूज किया था उस गैलोमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटा 180 ओम है, 180 ओम फिक्स है बेटा ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऑब्जर्वेशंस हो गए। अब यहाँ पर बच्चों को कई बार दिक्कत रहती है कि सर ऑब्जर्वेशन आते नहीं है या दिक्कत आती है, तो मैं कह रहा हूँ बेटा जो एक बार आप रीडिंग ले लेते हो, ठीक है, ये 180 फिक्स रख लो, उसके बाद में जो है ये आपको फिक्स रखना है, और इसमें जो है वेरिएशन जैसे जैसे आते हैं वो आप लिख लो। ठीक है, नहीं आता है तो आप बेटा कुछ फिक्स गैप रखते हुए आगे से आगे वैल्यू बढ़ा के लिख दो। ठीक है, अब कैलकुलेशन की बात आती है, क्योंकि ये जो दक्षतांक निकालना उसमें कैलकुलेशन जरूरत पड़ेगी, तो दक्षतांक के लिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट आएगा बेटा गणना। गणना जब लिखते हो तो गणना के अंदर सबसे पहले आपको दक्षतांक का सूत्र लिखना जरूरी है, E = X = E N RH प्लस G, RH प्लस G। अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन मैं करके दिखा देता हूं। जो फर्स्ट कैलकुलेशन ले रहा हूं बेटा उसमें लेनी है मैंने प्रथम प्रेक्षण के लिए, तो आपको लिखना है बेटा E की वैल्यू जनरल 3 वोल्ट, इसमें आपको N जो है N की वैल्यू ये रही बेटा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए 30, G की वैल्यू 180 ओम, और RH की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी बेटा 4400 ओम। ये सबके डाटा पुट करेंगे तो X1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास में E की वैल्यू 3 अपॉन में N की वैल्यू फर्स्ट रीडिंग के लिए 30 है। ठीक है, RH की वैल्यू 4400, और RH की जो वैल्यू है, RH की वैल्यू 4400, और G की जो वैल्यू है G की वैल्यू 180। ये अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के बाद में जो आपके पास में जो भी रिजल्ट आता है वो आपको लिखना है। कैलकुलेशन जो है आप रफ में करेंगे, कैलकुलेटर जो है अलाउ नहीं है। ठीक है, कैलकुलेटर से बेटा कैलकुलेट करके बताता हूं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। 3 डिवाइड बाय 4580, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी बेटा ये। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के अंदर मैंने डाटा पुट किया और वैल्यू पुट करने के बाद में मेरे पास जो मान आ रहा है वो आ रहा 0.0000218 एम्पियर पर डिवीजन, या आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो 1 2 3 4 5, तो 2.18 × 10⁻⁵
एम्पियर पर डिवीजन। ये तो ये आपके पास जो है फर्स्ट रीडिंग आई है इसकी, आप इसको लिख सकते हो 2.18 इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। इन सब के लिए आप कैलकुलेट करोगे और आपको जो रीडिंग मिलेगी वो 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन की फॉर्म में ही मिलेगी। कि सर एक और कर लो, एक और कर लो, तो मैं एक और देख लेता हूं। नेक्स्ट जो रीडिंग आ रही है बेटा वही इसके अप्रोक्स आ रही है 2.10 इंटू 10⁻⁻15 एम्पियर पर डिवीजन। ये तो अप्रोक्स जो रीडिंग रहेगी वो इसके आसपास रहेगी। मैं एक और रीडिंग देख लेता हूं। इसकी भी जो रीडिंग रहेगी वो 2.1 के समथिंग रहेगी इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। इट मीन जो दक्षांक के लिए जो मान आएंगे वो 10⁻⁵ के अंदर तो आएंगे, ये भी वैल्यू जो होगी वो अप्रोक्स सेम रहती है। तो आप कैलकुलेट कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कैलकुलेशन नहीं होती है बेटा तो आप अप्रोक्स ये वैल्यू तो ऐसे ही लिख लो। ये क्योंकि बेटा इतना टाइम टीचर के पास भी नहीं होता है कि वो हमेशा पूरा उसको कैलकुलेट करके देखेगा कि एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है या नहीं लिखी है। आपको मैं केवल ट्रिक बता रहा हूं बेटा। अगर आपसे कैलकुलेशन नहीं होती है तो आप क्या सावधानी रखें, क्या ध्यान रखें। तो मैंने कहा बेटा रिजल्ट जो है आपके पास 10⁻⁵ के अंदर आना चाहिए और 2 पॉइंट समथिंग या 1 पॉइंट समथिंग जो भी डाटा आता है वो लगभग समान आएगा और इस प्रकार से आप इसको कैलकुलेट कर लोगे। फिर आप इनका एवरेज लोगे तो एवरेज वैल्यू भी अगर आप देखोगे तो एवरेज वैल्यू भी आपको लगभग जो मिल जाएगी वो समथिंग, मैं एवरेज निकालना है आपको, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं 2 पॉइंट, ये 1 है 2 है 1 है और वो भी 1 है। तो इसकी एवरेज वैल्यू अप्रॉक्स जो होगी वो 2.17 के आसपास रह जाएगी इंटू 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। बेटा ये इस प्रकार से जो है आप धारामापी का जो है प्रतिरोध के साथ में दक्षांक ये दोनों ही निकाल लोगे। क्लियर? ठीक है। रिजल्ट लिखेंगे तो रिजल्ट के अंदर वापस वही बात है, जो क्वेश्चन में पूछा गया उन्हीं को पॉइंट्स बना के लिखना है। क्वेश्चन में पूछा गया था धारामापी का प्रतिरोध, तो पहला पॉइंट भी आपका ये आएगा, दिए गए अज्ञात गैलोमीटर या धारामापी का प्रतिरोध 180 ओम प्राप्त हुआ। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट आएगा कि दिए गए धारामापी का दक्षतांक ये 2.17 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन प्राप्त हुआ। बेटा ये रिजल्ट 2 पॉइंट्स में आएंगे और इसी बाद में उसमें अपन सावधानियां लिखेंगे। सावधानियां 3 से 4 सावधानियां आपको लिखनी होती है। सावधानियां भी सिंपल सी है, प्लग टाइट होने चाहिए, लूज नहीं होने चाहिए। जब आप रीडिंग लेते हो तो एकदम स्ट्रेट सामने से लें बेटा, साइड से ना लें। साइड से लेने पे रीडिंग जो है कुछ अलग दिखाई देती है बेटा। तो इन कुछ बातों को जो है ध्यान में रखते हुए आपको सावधानियां लिखनी होती है। ठीक है। ये पूरा प्रैक्टिकल अपन ने समझ लिया। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि बच्चा कहता है कि सर मेरे से तो कुछ नहीं होता है, मेरे से तो कुछ नहीं आता, रीडिंग नहीं लेनी आती, कुछ नहीं समझ सकता, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उस केस में बेटा मैंने आपको बताया कि ये जो है इस पूरी टेबल के अंदर अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये डाटा तो आप कर ही सकते हो कि ये n है, ये n/2 है। क्या सर ये कर सकते हैं? तो आप सिंपल सा यहां पर सम में लिख लो, उसका हाफ विषम यहां आ जाएगा। ठीक है। कोई एक डाटा यहां पकड़ लो, 150, 180, 120, 90, 110 जो भी पुट करते हो वो सेम पुट करनी है बेटा, सेम पुट करनी है बेटा, सेम, अलग अलग नहीं पुट करनी है, सब सेम पुट करनी है। जो एक आपने रख ली, चाहे वो गलती से रख दिया आपने, ठीक है, तो वो ही आपको यहां तक रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट जो है यहां पर ये जो है उच्च प्रतिरोध बॉक्स का मान है बेटा, RH का मान है तो जनरली 4000, 5000 हाई रेजिस्टेंस आते हैं बेटा। तो एक कोई हाई रेजिस्टेंस लिख दो और उसके आगे फिर आप जो है कंटिन्यू उसमें एक लगभग डिफरेंस जो रखते हुए आगे बढ़ा लो, 400 का, 500 का, 300 का। ठीक है। इतना ओम रेजिस्टेंस का डिफरेंस रखते हुए आगे से आगे इंक्रीज करते हुए लिख ले और ये कैलकुलेशन जो है आप गणना के अंदर करें। गणना के अंदर सिस्टमैटिक लिखना है बेटा, सिस्टमैटिक। अगर सिस्टमैटिक नहीं लिखते हो तो वहां पर भी मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है। यहां पर काटाकूटी नहीं करना, रफ के अंदर काम करोगे। ठीक है। और ये जो भी कैलकुलेशन आती है बेटा उसमें विद यूनिट ये आपको यहां पुट करनी है और फिर एवरेज भी निकालना। रिजल्ट लिखो और कहानी खत्म, सावधानियां लिखनी है बेटा। रिजल्ट सावधानी लिखो और कहानी खत्म बेटा। ठीक है। एक्सपेरिमेंट आना चाहिए, सीखना है आप लोगों को। ठीक है। 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, होता है आराम से। फिर भी नहीं होता है तो बेटा ये जो मैंने बताया तरीका आप इसी को डायरेक्ट अप्लाई कर लो और कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी कहीं पर कट नहीं करेगा। बस ध्यान क्या रखना है कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए।
ठीक है, यहां पर ये जो रिजल्ट आने चाहिए वो 10⁻⁻5 में आने चाहिए बेटा, 2 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट, या फिर पॉइंट्स में लिख रहे हो तो पॉइंट्स में भी 1 पॉइंट लगने के बाद में बेटा 4 जीरो कम से कम आने, मतलब 4 जीरो आएंगे बेटा, 4 जीरो आने के बाद में कोई डिजिट आएगी बेटा, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इस हाफ डिफ्लेक्शन मेथड को करना है लैब के अंदर। नहीं होता है तो सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है वो भी आप चीज को समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा, और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं बेटा। तो मिलते हैं नेक्स्ट अगले एक्सपेरिमेंट अगली क्लास में।